उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां रुद्रपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 के चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है। रुद्रपुर कोतवाली के गेट से लेकर जामा मस्जिद गोटिया तक स्थित दुकानों को तोड़ने के लिए प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें दुकानदारों को 15 दिनों के भीतर अपनी दुकानें खाली करने के निर्देश दिए गए थे। प्रशासन का कहना है कि ये जमीन नजूल यानी सरकारी भूमि है और हाईवे चौड़ीकरण के लिए इसे खाली कराना बेहद जरूरी है। लेकिन इस कार्रवाई के खिलाफ सलीम अहमद समेत कई दुकानदार हाईकोर्ट पहुंच गए और नोटिस को चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये जमीन पुराने राजस्व रिकॉर्ड में आबादी के रूप में दर्ज है और वे लंबे समय से यहाँ कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि पहले इसी मामले में 26 दिसंबर 2024 को हाई कोर्ट की खंडपीठ ने आदेश दिया था कि ऐसे मामलों की जांच के लिए एक समिति गठित की जाए, जो सभी पक्षों को सुनकर निष्पक्ष निर्णय ले। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। एक तरफ प्रशासन ने जमीन को सरकारी बताते हुए अतिक्रमण हटाने की जरूरत बताई, वहीं दूसरी ओर दुकानदारों ने अपने अधिकारों और रिकॉर्ड का हवाला दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि बिना उचित सुनवाई के किसी को भी उसकी जगह से हटाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट ऊधम सिंह नगर को निर्देश दिए हैं कि कम से कम 3 वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई जाए, जो पूरे मामले की जांच करेगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता 1 हफ्ते के भीतर अपने सभी दस्तावेज समिति के सामने पेश करें। इसके बाद समिति 15 दिनों के भीतर जांच पूरी कर कानून के अनुसार फैसला सुनाएगी। सबसे अहम बात यह है कि जब तक समिति अपना अंतिम निर्णय नहीं लेती, तब तक दुकानदारों को उनकी दुकानों से नहीं हटाया जाएगा। इस फैसले के बाद फिलहाल रुद्रपुर में कोतवाली गेट से जामा मस्जिद गोटिया तक दुकानों पर चलने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लग गई है। अब आगे की कार्रवाई समिति की रिपोर्ट और उसके फैसले पर निर्भर करेगी। देखिए, एक हमारी कुछ दुकानें नगरपालिका की हैं, कुछ अतिक्रमणकारी लोगों ने भी दुकानें हमारी संपत्ति पे कब्जा कर रखा है, जिसमें संयुक्त अभियान चला के यहाँ के जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम ने उनको नोटिस जारी किया था। उसके बाद वो माननीय न्यायालय में गए थे। माननीय न्यायालय ने माननीय जिलाधिकारी को एक आदेश दिया है कि 3 वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी बनाई जाए और 1 हफ्ते का उन्हें समय दिया गया है कि उसके अंदर जाके वो अपनी बात को रखें, और 15 दिन का समय माननीय न्यायालय ने दिया है। तो वो उसके बाद वहाँ से निर्णय होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी माननीय जिलाधिकारी के नेतृत्व में टीम बनेगी, उसके अंदर अगर किसी के पास कोई जेन्युइन कागज़ है, कोई प्रूफ है, तो उसका निर्णय होगा, और नहीं तो उसके बाद जो अतिक्रमण है वो हटेगा। उसमें कोई ऐसा स्टे या कोई रोक नहीं है। उनको अपनी बात रखने के लिए समय दिया गया है। वो अगर उनका, हमने भी कहा था कि अगर उनके पास कोई कागज़ है तो ला के दिखा सकते हैं, तो क्योंकि वो सरकारी भूमि है और वहाँ से निरंतर जाम रहता है त्रिशूल चौक पर, और वो कट खोलना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए हम लोग अभी इंतजार करेंगे, और जब ये पूरी कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद अब इस अतिक्रमण को हटाया जाएगा।